हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के बारे में या फिर मैट्रिक्स डियम के बारे में, जो बिल्कुल नार्सिसिस्टिक लोगों की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे हर फेमिनाइन की कंप्लेंट होती है अपने डियम के लिए कि जो मैट्रिक्स डियम है उनमें काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखते हैं या पाए जाते हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड में बहुत सारी फेमिनाइन को पता नहीं होता कि इस तरह के डीएम से किस तरह से अ, इस तरह के डीएम को मतलब किस तरह से ट्रीट करना है या इनके साथ किस तरह का बिहेव करना है, क्योंकि उनका बिहेवियर तो आपके साथ मतलब बहुत अजीबोगरीब होता है और आपसे कई गुना ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो आप समझ ही नहीं पाते कि इस तरह के डीएम को आपको किस तरह से ट्रीट करना है। पहली बात मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए क्लियर कर दूँ कि कोई भी डीएम नार्सिसिस्टिक तो बिल्कुल नहीं होता, पर हाँ उनमें नार्सिसिस्टिक जो ट्रेट होते हैं वो ज़रूर पाए जाते हैं। मतलब कुछ हद तक वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अपने आप में वक्त के साथ डेवलप कर लेते हैं। वो पहले से ही नार्सिसिस्टिक तो नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिहेवियर के मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर कुछ उस तरह से बना देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही मतलब उनका जो ओरिजिन जो रूट रहता है ना, वही नार्सिसिस्टिक होता है। उनका कैरेक्टर उस नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका होता है कि वो कोई छोटे-मोटे या मतलब थोड़े बहुत बिहेवियर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर नहीं होता। उनका पूरा का पूरा कैरेक्टर ही नार्सिसिस्टिक होता है। मतलब अपने आप को उस नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर की तरह बिहेव करना और खुद नार्सिसिस्टिक होना, इन 2 चीज़ों में एक फ़ासला होता है, एक डिफ़रेंस होता है, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पर हाँ, आपका डीएम जब आपके साथ कुछ इसी तरह का बिहेवियर दिखाता है, तो आपको ये बिल्कुल नार्सिसिस्टिक लोगों की तरह ही लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इस तरह के बिहेवियर बताती हूँ आपके मैट्रिक्स डीएम के। इन्हें हम नार्सिसिस्टिक डीएम नहीं, मैट्रिक्स डीएम कह लेते हैं। तो आपके डीएम किस तरह का बिहेव करते हैं जब ये आपको नार्सिसिस्टिक लगते हैं। पर आपको और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर ये पैटर्न या फिर ये चीज़ें आपका डीएम आपके साथ नहीं करता या लागू नहीं करता, तो आप भी इस तरह का बिहेवियर या मतलब कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट जो भी मैं अपने सेशन में या वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, वो आप अपने डीएम के साथ लागू नहीं करोगे। ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स डीएम यहाँ पर किस तरह के नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखाता है। सबसे पहले कोल्ड बिहेवियर होता है। मतलब इस तरह का बिहेवियर होता है जिसमें वो आपको इमोशंस नहीं दिखाते या फिर आपको इमोशनली बहुत गंदा ट्रीटमेंट देते हैं। ये अपने इमोशंस बिल्कुल भी आपको शो नहीं करते, क्योंकि इनकी इमोशंस जो है वो हद से ज़्यादा वो सप्रेस कर देते हैं। इसीलिए वो अपने इमोशंस कभी भी आपसे एक्सप्रेस नहीं करते, और इन्हें इमोशंस एक्सप्रेस करना मतलब अपनी वीकनेस जैसा फ़ील होता है। उनके लिए इमोशंस एक्सप्रेस करना ये उनकी अपनी वीकनेस है, ऐसा उन्हें लगता है। इसीलिए वो इस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके इमोशंस को समझते नहीं हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि कहा जाए तो वो आपके डीएम ही है, चाहे उनमें कितने भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर क्यों ना हो, ठीक है? तो जैसे ही आप अवेकनिंग होना स्टार्ट कर देते हो और आप सेपरेशन के टाइम पीरियड में होते हो, तब आपका डीएम अगर कोल्ड बिहेवियर दिखाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके इमोशंस को समझ नहीं रहे हैं। वो इमोशंस को समझ रहे हैं आपके, पर उनको इमोशंस को समझने में देरी हो रही है। मतलब वो आपकी तरह फास्टली कोई इमोशंस कैच नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे इमोशंस को तुरंत समझ जाते हो ना, और तुरंत हैंडल कर पाते हो अपने इमोशंस को, उस तरह से वो नहीं कर पाते। देखिए, इमोशंस को समझना एक बात है और इमोशंस को हैंडल करना दूसरी बात। अब आप इमोशंस में समझने मतलब आप तो हो ही फेमिनाइन, तो आप इमोशंस को समझने में भी समझदार हो और उसको हैंडल करने में भी एक्सपर्ट हो। पर आपके जो डीएम है ना, वो इमोशंस को एक एक तरह से मतलब समझ भी ले लेंगे, ठीक है? समझ भी पाएँगे, पर हैंडल नहीं कर पाएँगे। इतने सारे इमोशंस हैंडल करना उनकी आदत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को इमोशनली सप्रेस करके रखा है।
तो वो आपकी इमोशन समझते तो है, उन्हें समझ में आता है कि आप हर्ट हो रहे हो, ये गलत है। उनका इंट्यूशन भी उन्हें बताता है। इवन उस टाइम पे पीरियड में वो क्या फ़ील कर रहे हैं, वो जानते हैं। पर ऐसे टाइम पीरियड में वो जानबूझकर अपने इमोशंस को और आपके खुद के मतलब वो अपने खुद के इमोशंस को तो नकार देते ही हैं, साथ में आपके जो इमोशंस है उसको भी नकार देते हैं। इसे ही कहते हैं इमोशनल सप्रेशन, यानी कि कोल्ड बिहेवियर। ठीक है? तो इस टाइम पीरियड में आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा डीएम मेरी इमोशंस को समझ नहीं रहा है, या ठीक से अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है, तो ये सभी इसी चीज़ों की वजह से है। क्योंकि वो आपके इमोशंस को तो इग्नोर कर रहे हैं। मतलब उन्हें अंदर से पता तो सब कुछ है, क्या चल रहा है, उन्हें भी दिख रहा है, समझ रहा है, वो अंदर से फ़ील कर रहे हैं, पर जानबूझकर उस इमोशंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब नकार दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उस इमोशंस को, चाहे वो आपके हो या चाहे वो उनके हो। अब आप उनकी वजह से परेशान हो, अगर आप उन्हें टेलीपैथिकली अगर ये बताने की कोशिश करें कि मैं आपकी वजह से इस चीज़ों की वजह से परेशान हूँ, या मैं आपके बारे में ये फ़ील करती हूँ, या आप उन्हें किसी बात को लेकर समझाने की कोशिश करें, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक मुद्दा बन जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि आपके डीएम आपके वो जो इमोशंस आप दिखा रही हो ना उन्हें, एक तो उनको आपकी मतलब खुद की अच्छी चीज़ों के लिए समझाना, लाइक हम मतलब हमें किसी पर्सन की केयर है, ठीक है? तो हम उसके बारे में उसे समझाने जाते हैं कि नहीं देखो तुम ये चीज़ गलत है, तुम इसे इस तरह से करो, तो उस बात को भी वो इग्नोर कर देंगे। आप उन्हें पसंद करते हो, या अगर आप अपने इमोशंस के हिसाब से किसी अलग वे में भी एक्सप्रेस करते हो, आपका जो भी इमोशनल तरीका रहेगा, उसको भी वो इग्नोर कर देंगे। ठीक है? और ये मतलब आप अगर उन्हें ये बताओ कि मैं आपकी वजह से इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह वजह से परेशान हूँ, तो इस बात को भी यहाँ पर भी अगर आप उनसे क्लियरली इमोशंस दिखा रहे हो, तो इस बात को भी वो इग्नोर कर देंगे। ठीक है? और यहाँ तक कि वो आपके इमोशंस को तो इग्नोर करेंगे ही करेंगे, प्लस अपने खुद के, मतलब उन्हें पता है कि ये गलत है। उन्हें अंदर से समझ में आ रहा है कि वो आपके लिए कुछ तो फ़ील कर रहे हैं। उन्हें भी कहीं न कहीं अंदर से आपके लिए वो जिस तरह से आपसे बर्ताव कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए अंदर से कहीं न कहीं खराब फ़ील हो रहा होता है। पर वो उस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। मतलब अपने खुद के ही इमोशंस को भी इग्नोर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह का वियर्ड बिहेवियर क्यों दिखाते हैं? तो इस बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी सेशन के लास्ट में। पहले हम कुछ और भी ट्रेंड जान लेते हैं इनके, कि किस तरह के और भी इनके अंदर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होते हैं। अभी आपने पहले कोल्ड बिहेवियर के बारे में तो समझ लिया। अब नेक्स्ट बिहेवियर आता है ओवर सेक्सुअल बिहेवियर। मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवर सेक्सुअल बिहेवियर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनका जो सैक्रल चक्रा होता है, उन्होंने काफ़ी हद तक इमोशंस अपने सप्रेस करके रखे हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को दबाया हुआ होता है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार भर भर के रखा होता है डिवाइन ने। उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो लव वाली फीलिंग होती है, काइंडनेस वाली फीलिंग होती है, जो सामने वाले को दिखाना चाहते हैं। पर अपनी पूरी लाइफ में वो दूसरों के सामने बस स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाने के लिए, वो अपने उस सारे के सारे इमोशंस को जो अंदर दबा के बैठे हैं ना, उसकी वजह से उनका जो सैक्रल चक्र और हार्ट चक्रा दोनों भी लगभग ब्लॉक ही होते हैं। तो इन जर्नी में आने के बाद क्या होता है, जैसे-जैसे आप अवेकनिंग होना स्टार्ट होते हो, वैसे-वैसे इनका ये जो एनर्जी है ना चक्रा का, वो ऊपर उठने लगता है। और इनके वो जो सेक्सुअल बिहेवियर है, उनमें काफ़ी ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। और वो आपके बारे में ओवर सेक्सुअल बिहेवियर दिखाते हैं, आपके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर सेक्सुअल थॉट्स भी रखते हैं। यही वजह है कि इस वजह से भी आप अपने डीएम में कुछ इस तरह के चेंजेस ज़रूर नोटिस करोगे। सेक्सुअल बिहेवियर तो हर डीएम के होते हैं, मतलब ऑब्वियसली जो बाकी डीएम हैं उनके उनमें भी होते हैं, बट जो नार्सिसिस्टिक तरह के कैरेक्टर दिखाते हैं ना थोड़े बहुत, और मैट्रिक्स डीएम जो होते हैं, इनमें कुछ हद से ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है? तो मतलब ये आपको आपके मतलब उनके ओवर सेक्सुअल बिहेवियर के लिए आपको बार-बार परेशान करता हुआ भी थोड़ा बहुत दिखाई देंगे। क्योंकि उनको अपने ही खुद के ही जो एनर्जी है या इमोशंस हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं वो, बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हैं।
तो आप भी उनकी वो एनर्जी सेपरेशन पीरियड में कहीं न कहीं ज़रूर फ़ील करोगे कि चक्रा में कुछ तो चेंजेस आपको ज़रूर महसूस होंगे, कि कुछ तो ज़रूर हो रहा है और साथ में आपको भी वो इस तरह की एनर्जी मतलब सेक्सुअल एनर्जी ज़रूर फ़ील होगी। ठीक है? तो यहाँ पर और नेक्स्ट बिहेवियर के बारे में बात करें, तो जैसे कि इमोशनल साइलेंस, ठीक है? कोल्ड बिहेवियर में तो आपको पता चला कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, पर यहाँ पर एक इमोशनल साइलेंस अभी ये भी अलग तरह का इसमें भी और कई सारे टाइप हैं, जैसे कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ठीक है? तो एक तो इमोशंस नहीं शो करते वो तो पता है आपको, पर यहाँ पर क्या होता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट तब दिया जाता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है? मतलब मान लीजिए कि आप किसी वजह से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो, ठीक है? और उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रही हो। अभी ऑब्वियसली जर्नी में इस तरह की स्टेज तो ज़रूर आती है। इस तरह का फेज़ ज़रूर आता है कि आप अपने डीएम को ज़रूर मिस करते हो। अभी इतना लॉन्ग टाइम जर्नी चलेगी तो कोई भी अपने डीएम को तो मिस तो ज़रूर करेगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसके लिए इतना आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मिस करते हो तो, पर आपके डीएम क्या करेंगे पता है? आपके डीएम ऐसे टाइम पीरियड में आपको जानबूझकर साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। जब आप मिस कर रहे हो ना, तो एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप कहीं न कहीं उन्हें अपनी एनर्जी थोड़ी बहुत दे रहे होते हो, ठीक है? अगर इन्हें आपकी एनर्जी मिल रही है, तो एक तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर उन्हें मिस कर रही हो, तो वो भी आपको मिस करते हैं, ठीक है? तो ये एक एनर्जी एक्सचेंज वाला ही प्रोसेस रहता है, ठीक है? आप उनके लिए एक तरफ एनर्जी भेज रहे हो कि मतलब आप जो फीलिंग मिसिंग वाली फीलिंग कर रहे हो, वो सामने वाले को भी देन फीलिंग होना अगर स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर वो थोड़े बहुत जो अपने इमोशंस हैं अंदर दबे हुए, वो उनके वो सरफेस पे आने लग जाते हैं। ठीक है? अभी फिर से वही अगेन ड्रामा, अपने इमोशंस ना मतलब वो नहीं चाहते कि वो आपको दिखाए अपने इमोशंस और आप उन्हें मिस कर रहे हो, वो जानते हैं, वो समझ जाते हैं उस एनर्जी से, मिसिंग वाली एनर्जी से कि हाँ, आप उन्हें मिस कर रहे हो और कहीं न कहीं अंदर से वो भी फ़ील करते हैं कि मतलब मैं भी अपनी फ़ेमिनाइन को मिस कर रहा हूँ, वो जानते हैं अंदर से, पर दिखाना नहीं चाहते, ठीक है? पर दिखाना नहीं चाहते क्योंकि वो आपको आपसे ये बात छुपाना चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते कि वो आपको मिस कर रहे हैं। कहीं उनके वो इमोशंस दिख ना जाए आपके सामने, वो आपके सामने अपने इमोशंस छुपा के रखना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। मतलब बिल्कुल भी कम्युनिकेशन करते नहीं हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देते हैं या फिर अगर आप उनके सोशल मीडिया पे हो, तो आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देंगे या फिर कुछ और तरीके से जो जहाँ से भी आपको ब्लॉक कर दें, बिल्कुल कम्युनिकेशन करना बंद कर देंगे। ठीक है? अभी थर्ड बिहेवियर आता है इंसल्टिंग बिहेवियर। अगर फिर भी आपका वो जो इमोशंस मतलब अपने इमोशंस आपके डीएम को बार-बार दिखा रहे हो, स्पेशली तब जब आप उन्हें ये बोलो कि देखिए मुझे आपके इस पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से तकलीफ़ होती है, तो आप मुझसे इस तरह का बिहेव करना बंद करें। ठीक है? तो अगर आप साफ-साफ अपनी सेल्फ बाउंड्री क्रिएट कर देते हो, जब भी आप इमोशनल बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करें, तब वो आपको इंसल्टिंग बिहेवियर दिखाएँगे। मतलब वो आपकी बार-बार इंसल्ट ज़रूर करेंगे। आप उनकी वो जो बाउंड्री है ना, वो आप चाहते हैं कि वो आपकी वो जो बाउंड्री आपने जो सेट की है, उनके और आपके दरमियान जो बाउंड्री आपने बनाई है, उसे वो ब्रेक डाउन करें। मतलब वो चाहते हैं कि इस तरह से वो आपको इमोशनली कंट्रोल करे एक तरह से। वो देखना चाहते हैं कि आप उनके इमोशनल कंट्रोल के अंडर हो या नहीं। वो देखना चाहते हैं कि आप मतलब वो जब भी आपको परेशान करे, तो आप इमोशनली हर्ट होते हो या नहीं। और अगर हर्ट होते हो, आप परेशान हो जाते हो और आप बार-बार उनसे इसी तरह की बात करते हो कि आप इस तरह का बिहेवियर ना दिखाएँ या इस वज़ह से मैं परेशान होती हूँ वग़ैरह-वग़ैरह, व्हाटएवर। तो ये सारी चीज़ें या फिर अगर आप ऐसे ओपन अपली बोल भी दें उनके सामने, तो ऐसी चीज़ें वो बार-बार करेंगे, ठीक है? मतलब वैसा बिहेवियर, खराब बिहेवियर वो बार-बार दिखाएँगे आपको, जिस वजह से आप हर्ट होते हो। बार-बार उसी चीज़ों को लेके आपकी इंसल्ट करेंगे, ताकि वो आपकी उस सेल्फ बाउंड्री को भी क्रॉस कर सकें और आपको इमोशनली कंट्रोल कर सकें। तो ये उनका एक कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म होता है आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का, आपको उनके अंडर रखने का, ठीक है? और आपकी सेल्फ बाउंड्री को भी क्रॉस करने का।
अभी आप सोचेंगे कि मतलब अब क्यों ऐसा करते हैं आपके डीएम? ऐसा करने से उनको क्या मिलता है? हम तो उन्हें बता रहे हैं ना कि हमें आपके इस बिहेवियर की वजह से तकलीफ़ हो रही है, तो आप इस तरह का बिहेवियर ना करें। तब तो आपको रोक देना चाहिए था, मतलब इस तरह से ख़राब ट्रीट करना सामने वाले को आपको बंद कर देना चाहिए था। फिर भी क्यों आप इस तरह से बार-बार बिहेव कर रहे हैं? तो आपका डीएम इसलिए इस तरह का बिहेव करता है, क्योंकि आपके डीएम को अंदर से डर लगा रहता है कि कहीं आप लॉस ना हो, मतलब कहीं वो आपको लॉस ना कर दें, कहीं आप उनसे दूर ना चली जाएँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी आप सेल्फ बाउंड्रीज़ सेट कर देते हो, तो एक तरह से एनर्जी एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। उनको आपकी जो एनर्जी ड्रेन कर हो रही थी, वो जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर पा रहे थे, वो बंद हो जाता है कहीं न कहीं। और आप अगर उनके किसी भी चीज़ पर अफ़ेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो, आपके मतलब वो आपको जितना भी घटिया बिहेवियर दिखा रहे हैं, वो अगर आप पर कुछ असर ही नहीं हो रहा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपको उनके घटिया बिहेवियर से, तो जो एनर्जी ड्रेन वाली जो प्रोसेस होती है ना उनकी, वो जो उनका घटिया बिहेवियर होता है, वो थम जाता है कहीं न कहीं। क्योंकि उनको महसूस होता है कि कहीं न कहीं आप क्या कर रहे हो, अपनी जो एनर्जी है, आप अपने सोल की वो रिटर्न बैक ले रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो। वो एनर्जी आपके पास मतलब फिर से आ रही है, पर उनके पास तो नहीं जा रही है ना। उनको आपकी एनर्जी फ़ील नहीं हो पा रही है। तो उन्हें अंदर से डर लगने लगता है कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ। कहीं वो आपको लॉस ना कर दे, कहीं वो आपको खो ना दे। क्योंकि उनको आपकी एनर्जी नहीं फ़ील हो रही है। क्योंकि आप तो सेल्फ बाउंड्रीज़ क्रिएट करना चाह रहे हो, आप अपने आप को कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वजह से उनको डर लगा रहता है और वो अपना नॉनसेंस और स्टूपिड वाला बिहेवियर और ज़्यादा दिखाते हैं, इसीलिए भी वो आपकी बार-बार इंसल्ट करते हैं, ताकि वो आपकी एनर्जी मतलब इस घटिया प्रोसेस से या फालतू प्रोसेस से ड्रेन कर सकें। और यहाँ पर और एक बिहेवियर आता है, ओवर लॉजिकल बिहेवियर। तो अभी ये ओवर लॉजिकल बिहेवियर क्या है, मतलब किस तरह से ये दिखाते हैं? तो यहाँ पर एक तो देखिए, आप उन्हें सिंपली अगर बोल दें कि मुझे यहाँ पर चोट लगी है या यहाँ पर पेन हो रहा है, तो अभी सामने वाला इंसान किस तरह से बिहेव करेगा? ऑब्वियसली वो उसको बुरा लगेगा या फिर खराब लगेगा कि वो आपकी एटलीस्ट हाल-चाल पूछेगा कि आप ठीक तो हो ना? अभी आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? पर ये ओवर लॉजिकल बिहेवियर जब घुस जाता है ना उनके अंदर, तब वो इस तरह का बर्ताव करते हैं कि ओह! अच्छा, मतलब लाइक बस ऐसे ड्रामेटिक टाइप उनके वर्ड होते हैं। ऐसे उसमें इमोशंस दिखते ही नहीं, ठीक है? उनके बिहेवियर में आपको केयरिंग, काइंडनेस, नर्चरिंग, इस तरह की एनर्जी या इस तरह के इमोशंस आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होंगे। वो बिल्कुल ड्रामेटिक वे में बिल्कुल ड्रामा करते हुए आपको रिप्लाई करेंगे। ओह! ये तो बहुत बुरा हुआ, कुछ इस तरह से। ठीक है? मतलब आप मेरी बात करने के तरीके से समझ गए होंगे कि कितना कैसा मतलब ड्रामा चलता है यहाँ पर, ठीक है? तो इसे कहते हैं ओवर लॉजिकल बिहेवियर। अभी ऑब्वियसली आप समझ जाएँगे इस बिहेवियर को कि ये मतलब कुछ ज़्यादा ही बचकाना बिहेव कर रहे हैं। ये इस तरह से कौन रिएक्ट करता है? ये इनके बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है कि मानो इनको मेरी पड़ी ही नहीं है, ठीक है? मानो इन्हें मेरी चिंता ही नहीं है, लाइक दैट, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। तो कुछ इस तरह का बचकाना बिहेवियर दिखाते हैं। वो अभी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो आपको नहीं दिखाना चाहते कि उनके दिल में आपके लिए केयर है। हाँ, उन्हें बुरा लगता होगा शायद अंदर से, पर वो दिखाना नहीं चाहते आपको कि वो आपकी केयर करते हैं, ठीक है? इसलिए ये जानबूझ के अपने इमोशंस को साइड रख के अपना ये ओवर लॉजिकल बिहेवियर दिखाते रहते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एवरी टाइम ड्रामा करना, ठीक है? मतलब हर वक़्त ड्रामा करते रहते हैं। अभी वो हर वक़्त का जो ड्रामा होता है, वो करने से उनको क्या मिलता है? ये हर वक़्त का जो ड्रामा होता है, मतलब लाइक आपकी छोटी-मोटी बातों को बढ़ा-चढ़ा के चीज़ों को क्रिएट करना, किसी भी बात को, ठीक है? आपकी छोटी-सी बात, आपने कोई एक बात बोल दी तो वो 10 बोलेंगे, ठीक है? आप 10 बोलोगे तो वो 100 बोलेंगे। मतलब कंटिन्यूअसली वो आपकी एनर्जी और अटेंशन दोनों भी लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसे कहते हैं ओवर ड्रामेटिक बिहेवियर। एक ही बात को लेके बार-बार खींचते रहना, कुछ इस तरह से। या फिर ये और एक चीज़ करते हैं, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा सॉन्ग आपके माइंड में प्ले करते रहते हैं।
आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चैनलिंग सॉन्ग आपको उस टाइम पीरियड में आते होंगे, स्पेशली मैट्रिक्स ट्विन फ़िल्म जर्नी में। ये बहुत ज़्यादा एक ही सॉन्ग आपको रिपीटेडली इतनी बार सुनाएँगे ना कि आप पक जाओगे वो सॉन्ग सुन-सुन के, ठीक है? तो ये माइंड में आपके बहुत रिपीट होते होंगे सॉन्ग बार-बार। तो ऐसे टाइम पीरियड में आप ना सॉन्ग सुनना थोड़ी देर के लिए चाहो तो बंद कर दो, या कोई भगवान के सॉन्ग सुन लो, या फिर कोई मंत्रा जाप कर लो, या अपने माइंड को कुछ भी करके शांत रखने की कोशिश करो। क्योंकि ये इस तरह से आपके माइंड को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं एक तरह से। और एक बात यहाँ पर आती है, ये इनका ड्रामेटिक बिहेवियर जो होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपसे अटेंशन लेना चाहते हैं, ठीक है? ये उनका एक अटेंशन लेने का बिहेवियर रहता है, क्योंकि वो अपने आप को अकेले नहीं रख पाते, स्पेशली आपके बिना। क्योंकि वो तो पहले से ही अपने सराउंडिंग में अकेले ही पड़ चुके होते हैं। एक्चुअली ये जो डीएम होते हैं ना आपके मैट्रिक्स डीएम, ये अपने ही फैमिली मेंबर्स में, अपने ही सर्कमस्टेंसेस में, अपने ही फ्रेंडशिप ज़ोन में बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं। चाहे इनके आजू-बाजू दुनिया भर के 100 लोग भी क्यों ना हो, पर इन सारे 100 लोगों में भी वो अंदर से अपने आप को बहुत खाली और अकेला फ़ील करते हैं। तभी वो हमेशा आपसे अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है आपके पास उनका वो जो मैग्नेटिक पुल है ना, वो हमेशा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। वो जो प्यार है वो उन्हें हमेशा आपके लिए फ़ील होता है। उन्हें कहीं न कहीं अंदर से बात पता है, भले ही चाहे वो रिजेक्ट करे इस बात को, भले ही चाहे अंदर से नकार दे इस बात को, या अपने अंदर उसे एक्सेप्ट ना करें, पर उन्हें ये बात पता है, इसीलिए वो आप ही की तरफ आते हैं, आपकी एनर्जी लेने, आपका अटेंशन लेने, और कहीं न कहीं वो आपके लिए ऑब्सेसिड भी होते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाते हैं, और स्पेशली ऐसे डीएम कभी-कभार जो फेमिनाइन्स होती है, उनके हमेशा आजू-बाजू ही रहना पसंद करते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिड होते हैं। एक तो ये हमेशा इस फेमिनाइन के घर के आजू-बाजू के चक्कर लगाते रहेंगे, या फिर इनका जो सोशल मीडिया है हमेशा उसे ट्रैक करते रहेंगे, या हमेशा इनके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें जाके इनके बारे में बार-बार पूछते रहेंगे, या हमेशा अपना अटेंशन इन पर ही रखेंगे। कुछ इस तरह से ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखाया जाता है इनका, मतलब दिखता है हमें उनमें, ठीक है? तो अभी कुछ और चीज़ों की बात करें, हाँ, तो अभी यहाँ पर आई एम सॉरी, बट यहाँ पर जो ऑब्सेसिव अगर बिहेवियर आपका डीएम आपके बारे में दिखाता है, तो आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है। अगर आपका डीएम आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा है सपोज़, ठीक है? सो आपको उनको ब्लॉक कर देना है। देखिए, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से आप यहाँ से भी अपनी एनर्जी विथड्रॉ कर रहे हो, मतलब एनर्जी निकाल रहे हो अपनी, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आपके डीएम को वहाँ पर ब्लॉक कर देना। क्योंकि इस तरह का बिहेवियर कहीं न कहीं आपके डीएम ने भी आपके लिए दिखाया होगा जर्नी में, आपको भी अपने डीएम को ब्लॉक कर देना है। और यहाँ पर अगर वो आपसे बात करते सोशल मीडिया के थ्रू कंटिन्यूअसली मैसेज रिपीटेडली भेजकर, तब भी आपको उनसे बात करना अवॉइड करना है। और मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करके इस टाइम पर वो सोशल मीडिया पर आपको ज़्यादा फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप इन्हें ब्लॉक भी कर दो तो आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक तो रहना नहीं है जर्नी के टाइम पे, क्योंकि इससे एनर्जी लीक हो जाती है, वीक पड़ जाती है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। और यहाँ पर अगर वो आपके घर के आजू-बाजू मंडराते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, पर अपने ऑरा को हमेशा लॉक करके रखें ऐसे टाइम पीरियड में। और एक चीज़, अगर वो आपके फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में ज़्यादा पूछते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप चाहो तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी अवॉइड करो। क्योंकि वो हमेशा आपके फ्रेंड सर्कल के ज़रिए आपके इस तरह की चीज़ें पूछताछ करना या बार-बार आपके बारे में जानना, अगर आप जो भी अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर रहे हो, तो इस तरह की हरकतें ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत अवॉइड करना है इस चीज़ों को। यहाँ पर और एक बात आती है कि ये हमेशा आपके मतलब ये हमेशा आपको इस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं कि मानो ये आपकी केयर ही नहीं करते। ठीक है? अभी देखिए, आप सोचिए, अगर ये आपकी केयर नहीं करते, मतलब हर फ़ेमिनाइन को ऐसा ही लगता है, क्योंकि इनका बिहेवियर वाक़ई बहुत ज़्यादा वियर्ड है, तो हर फ़ेमिनाइन को ये डाउट रहता है कि मेरा डीएम क्या मेरी परवाह ही नहीं करता क्या? ठीक है? तो
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डीएम आपकी परवाह ही नहीं करता, तो आप खुद सोचिए वो आपके लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों होता? वो आपके पीछे हमेशा इतना भागता क्यों फिरता? वो आपके साथ जर्नी में ग्रो क्यों हो रहा होता? या फिर गॉड ने आपके लिए इस तरह का पर्सन दिया ही क्यों होता? मानती हूँ कि आपके डीएम में मतलब बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, पर वो आपकी जर्नी से कहीं न कहीं रिलेटेड है, आपके लेसन्स के लिए है, आपके खुद के एक्सपीरियंस के लिए है। आप सोचेंगे इतने घटिया एक्सपीरियंस से क्या ही मिलने वाला है। पर आप भी तो नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो। नॉर्मल का मतलब होता है इमोशनली बैलेंस, ठीक है? अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं रख रही हो, ओवर इमोशनल हो के एम्पैथ जैसे मतलब इम्बैलेंस एम्पैथ होता है ना, उस तरह से बिहेव कर रही हो, तो सामने वाला पर्सन क्या आपको क्या लगता है मतलब किस तरह का होना चाहिए? वो भी आपको उसी तरह की ट्रीटमेंट देगा जो आपके ठीक अपोज़िट होगा, क्योंकि आपको लेसन्स लर्न करने हैं जर्नी में और ये चीज़ों को समझना है कि आप जितना पॉज़िटिव देखती हो कभी-कभार चीज़ों को, उसकी अपनी एक नेगेटिव साइड भी होती है। तो ये सारे एक्सपीरियंस भी आपको लर्न तो करने ही है ना, ठीक है ना? अभी इसका ये मतलब नहीं कि आप भी उनकी तरह ही बन जाओ। ऑब्वियसली आप तो उनकी तरह बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपका जो आपको जिस तरह से गाइडेंस मिलता है, जिस तरह से आप अपने आप को अवेकनिंग करती हो और जितना आप इमोशनल होती हो, वो सारी चीज़ें आपके डीएम में ब्लॉक होती है, पर आपके अंदर अवेकनिंग होती है। ठीक है? तो आपको आपके डीएम की तरह घटिया बिहेवियर नहीं दिखाना है, पर कुछ चीज़ों की मतलब कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के काम ज़रूर करना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है? और यहाँ पर आपको अपने डीएम से केयर नहीं माँगनी है, गलती से भी नहीं माँगनी है। प्लीज़ आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपका डीएम आपके आकर केयर करेगा। आपको अगर केयर करनी ही है, तो आपको अपने आप की ही केयर करनी होगी। यानी कि आपको सेल्फ केयर एटीट्यूड रखना होगा। जिस दिन आपके डीएम को ये महसूस होगा कि आपको केयर करने के लिए, आपको खुद को प्यार करने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, उस दिन आपका डीएम समझेगा कि आप उनके बिना भी चीज़ें मैनेज कर लेते हो। आप अपने आप का ख़्याल रख सकते हो, अपने आप की केयर कर सकते हो, अपने आप को जैसे ही भी जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे वो कितनी भी घटिया से घटिया हो, उस सिचुएशन में भी आप अपने आप को खुश रख सकते हो, पॉज़िटिव रख सकते हो और अपने आप को ग्रो कर सकते हो। जिस दिन आपके डीएम को ये बात समझ में आएगी, उस दिन आपका डीएम खुद ही समझ जाएगा कि उनका बिहेवियर आपके लिए कितना गलत था। ठीक है? पर उससे पहले अगर आप अपने डीएम से ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि आपका डीएम आकर आपकी केयर करेगा या आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि उनके बिहेवियर किस तरह के हैं वो आपको पता चल ही जाएगा जर्नी में, ठीक है? अभी और एक बिहेवियर है जैसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म रनर एंड चेज़र बिहेवियर, ठीक है? क्योंकि मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, तो ऑब्वियसली इसमें जो रनर एंड चेज़र डायनामिक होता है, वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल का मतलब बहुत हद से ज़्यादा ही ये डायनामिक पागल कर देगा किसी को, इतना घटिया होता है। घटिया मानो मतलब एनर्जी एक तो आप अपनी इतनी हाई करने में लगे रहते हो, और ये रनर चेसर डायनामिक आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा लो कर देता है। कभी आपका टीम आपके पीछे भागता है ऑब्सेशन के लिए, कभी आप गलती से उनको एनर्जी दे देते हो तो वो रनर फेज़ में चला जाता है। कभी आप चेसर होते हो, कभी वो रनर होते हैं, कभी वो चेसर होते हैं और आप रनर होते हो। पर चेसर एंड रनर में मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम में पहले आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि आपको वो आपके डीएम में वो नार्सिसिस्टिक जो ट्रेंड है ना मैट्रिक्स डीएम में, वो पहले नहीं समझ में आते, पहले दिखाई नहीं दे रहे होते हैं ना वो। जब धीरे धीरे करके आप अवेकनिंग होना स्टार्ट कर देते हो, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हो, तब आपको ये चीज़ें समझना स्टार्ट हो जाती है कि हाँ, आपके डीएम के अंदर इस तरह के बिहेवियर ज़रूर है। तब जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं, और आप जो पहले अपने डीएम को चेस कर रहे थे, अब आप रनर स्टेज में चले जाते हो। अपने खुद के ही पीस के लिए आप फाइट कर रहे होते हो उस टाइम पीरियड में, राइट? सो मतलब उसके बाद क्या होता है कि आपका डीएम ही आपको चेस करना स्टार्ट कर देता है फिर। क्योंकि अभी आप रनर स्टेज में हो, तो ऑब्वियसली आपका डीएम जो होगा वो चेसर स्टेट में होगा। तो इस तरह से ये डायनामिक तो हमेशा चलता ही रहता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक आप या आपका डीएम अवेकनिंग ना हो जाए, ठीक है?
ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न आता है टिसिंग यू, मतलब आपको बार बार चिढ़ाना। अभी ये भी एक बिल्कुल जैसे इमोशनल कंट्रोल मैंने आपको पहले बोला, बिल्कुल उसी तरह से बार-बार आपको चिढ़ा के, बार-बार का मज़ाक उड़ा के, या फिर एक तो ये आपको जजमेंट मतलब थोड़ा बहुत जज करना, या आपको ब्लेम करना किसी चीज़ के लिए, बार-बार आपको चिढ़ाना। इस तरह का छोटा-मोटा बकवास टाइप ऑफ बिहेवियर दिखा के, वो इस तरह से भी मतलब ऊट-पटांग सी हरकतें करके चेक करेंगे कि आप उनके इमोशनल कंट्रोल के अंदर आती हो या नहीं। ठीक है? तो इस बात का भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। और अगर हो सके तो पॉसिबल हो सके, तो अगर आपका डीएम आपके मुँह पर किसी चीज़ के लिए इंसल्ट करता है, आपके ऊपर गुस्सा होता है, आपके ऊपर ब्लेम करता है किसी चीज़ का, या फिर आप अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर डालता है, या आपको गिल्ट फ़ील करवाता है, आपको सैडनेस में लेके जाता है, मतलब दुखी कर देता है, बार-बार आपको हर्ट करने की कोशिश करता है, और अगर आप उनके साथ हो, मतलब उस टाइम पीरियड में सेपरेशन में तो आप उनके साथ होते ही नहीं हो। पर अगर आपका डीएम यूनियन करके आता भी है, और थोड़ा बहुत तब भी आपको ऐसा बिहेवियर नोटिस करने में मिलता है, तब आपको तब आपको सिंपली एक चीज़ करनी है कि आपको कोई भी उनको रिप्लाई नहीं देना है, कोई भी समझाने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। सीधा वहाँ से उठ के चले जाना है। ठीक है? जब तक आपका डीएम उस बिहेवियर के लिए आपसे पूरी तरह से माफ़ी ना माँगे, या उस चीज़ों को ना समझे, तब तक आपको कोई भी रिप्लाई नहीं देना है। इवन अगर वो आपसे बात करने की भी मतलब कोशिश करे सेपरेशन पीरियड में, ऐसा करते तो नहीं हैं, पर अगर कुछ अलग इरादे से ऐसा करने की कोशिश भी करे, ब्लेम करना या जानबूझ के कंट्रोल दिखाना, तो कुछ रिप्लाई बिना किए आपको सीधा वहाँ से मतलब वो जगह ही छोड़ देनी है, लीव करना है। ठीक है? चाहे वो सोशल मीडिया हो, या चाहे वो आपको फिज़िकली मतलब दूर जाना पड़े थोड़ी देर के लिए, जो भी आप ठीक समझो। जब तक आपका डीएम मतलब आपको सामने से आकर अपनी गलती एक्सेप्ट करके नहीं बताता, तब तक तो आपको उनको ही साइलेंट ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है? तो यहाँ पर अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी कि आपको इस तरह के डीएम से किस तरह से ट्रीट करना होगा, और भी कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं कि किस तरह से ऐसे डीएम से बिहेव करें, या किस तरह से ऐसे डीएम को हैंडल करें, ट्रीट करें। तो अभी ये वीडियो या सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए, और आई होप आप इसे पसंद करें। धन्यवाद।